नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या कोई ऐसा है जो समाज सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब होगा कि नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी समाज सेवा और अपनी मिट्टी के प्रति अपनी वफादारी और अपने काम को करते हैं। खास करके अगर नेताओं से तुलना करें जो समाज सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं और अपने ही लोगों को भुला जाते हैं। ऐसा ही लगातार हो रहा है और इस बार के चुनाव में ऐसे कई मंत्री और विधायक हैं जिनका पत्ता साफ होने वाला है। हमने आपको खबरों में बताया था कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सीट है, एक ऐसा विधानसभा है जहां लगातार लोग अपने विधायक को खोज रहे हैं। विधायक जी मंत्री भी हैं और मंत्री जी जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग का ही दुर्गति है। गांव के लोगों को न तो साफ पानी मिल रहा है और न ही लोगों से कभी मुलाकात होती है विधायक जी की। इस बात को लेकर के हमने आपको कई खबरें दिखाई हैं। एक बार फिर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम सीधे छातापुर से दिखा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पैनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं संजीव मिश्रा। लगातार चर्चा में हैं और चर्चा में हो क्यों ना, क्योंकि वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और ये संपर्क कोई अभी का नहीं है, बल्कि बरसों से वो संपर्क कर रहे हैं और बरसों से अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में विद्यालय की बात हो या फिर अस्पताल की बात हो, उन्होंने दोनों ही तैयार कर दिया है और आगे बहुत कुछ तैयार करने की बात कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे मानना है कि जिस समाज में, जिस गांव में शिक्षा का अभाव है, उस गांव की प्रगति किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। छातापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनैली पट्टी पंचायत में जनसंवाद के कार्यक्रम के तहत लोगों से वो सीधा संवाद स्थापित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिन बातों को आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो गया। उन्होंने सीधा संवाद किया और इस दौरान उन्होंने गाँव के विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र में की ज़मीनी हकीकत से भी रूबरू हुए। आपको बता दें कि फैसला ऑन द स्पॉट वाले नीति के तहत उन्होंने कई लोगों को लाभ पहुंचाया है। पहले भी आपने देखा होगा कि अगर कोई बीमार है और उसके इलाज के लिए उसके पास संसाधन नहीं है तो उसके लिए वो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने की इच्छा उसमें है और वो बच्चा मेधावी है, तो उसको अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाते हैं। ऐसा कई उदाहरण है जिसकी कई बार आपने देखी होगी, वीडियो वायरल हुए हैं। जनसंवाद अभियान के तहत संजीव मिश्रा ने ग्रामीणों से कहा कि आज भी हमारे समाज के अंतिम पंक्ति के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आप समझ सकते हैं कि हम विकसित और विकासशील की तरफ बढ़ रहे हैं। हम विश्व बैंक की बातें करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में दूर दराज के इलाकों में क्या कुछ हो रहा है, और ख़ास करके वो इलाका जब किसी मंत्री का हो और मंत्री के विभाग में ही, जिस विभाग का वो मंत्री हो उस विभाग के लिए ही लोगों को तरसना पड़े और काम के लिए सोचना पड़े, तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण जरूर है और शर्म का भी मामला बनता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क और पेयजल की व्यवस्था, ये तो इंसान को कम से कम मिलनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए लोग काम करें, इसके लिए उन्हें रोजगार सृजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए और जो पलायन है उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए। संजीव मिश्रा इस क्षेत्र में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। पूर्णिया से लेकर के सुपौल और सुपौल से लेकर के मधेपुरा हो या मिथिलांचल का कोई भी क्षेत्र, हर क्षेत्र में संजीव मिश्रा किसी परिचय के मुहताज नहीं है। सन ऑफ मिथिला के नाम से उन्हें जाना जाता है। वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और लगातार वो अपने यात्रा और लोगों से जनसंपर्क के मामले में, जनसंपर्क के अभियान में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि समाज के वंचित, पिछड़े, उपेक्षित लोगों की आवाज़ बनकर के वो सामने आए हैं और आपको हमने पहले ही बताया था कि ये वो क्षेत्र था जो महागठबंधन से छूट रहा था और वीआईपी अभी महागठबंधन का हिस्सा है। इस क्षेत्र में एक नया नेक्सस बना है और इस नए नेक्सस में संजीव मिश्रा के आने से वीआईपी काफ़ी मजबूत हुई है और यहाँ तक कि आपको बता दें कि लोगों ने चुनाव से पहले ही अपना विधायक चुन लिया है। इस क्षेत्र की खराब सड़कें, शुद्ध पेयजल की कमी, युवाओं के लिए रोजगार और वृद्धा पेंशन जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेकर लोग संजीव मिश्रा के सामने खड़े हुए। इन समस्याओं की गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग में से समन्वय स्थापित करने की बात और समाधान करने की बात संजीव मिश्रा ने कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस विषय पर बात करूंगा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं की भारी उपस्थिति थी, जिनमें शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर के विशेष रुचि दिखाई गई। इस अवसर पर मिश्रा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर गांव में बेहतर शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि हमारे नौजवान बिहार में रहकर ही अपने भविष्य को संवारें, गढ़ें और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी सामाजिक न्याय और विकास का मिशन लेकर के कार्य कर रही है
आम जन से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हम आगे लेकर के चलेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो और जो मैं पूरा कर सकता हूं, उन सारी बातों के लिए मैं सदैव तैयार हूं और मेरे यहाँ 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आपको बता दें कि संजीव मिश्रा ने इसके अलावे वहाँ उपस्थित युवाओं से, छोटे छोटे बच्चों से क्या कहा और किस तरह से लोगों ने चुनाव से पहले ही संजीव मिश्रा को अपना नेता मान लिया है, अपना भाई मान लिया, अपना बेटा मान लिया है, ये आपको देखने को मिलेगा। भाजपा कोटे के मंत्री को चुनाव से पहले ही वीआईपी के मिश्रा जी ने रिप्लेस कर दिया है। और मिश्रा जी ने क्या, सीधे तौर पे वहाँ की जनता ने, छातापुर की जनता ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। अब दवाई, कमाई और पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि छातापुर में ही उन्हें सब कुछ मिलेगा। संजीव मिश्रा इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, कई चीज़ें उन्होंने की है और बाकी की चीज़ें जो बची हुई है वक्त के हिसाब से वो सब कुछ वो पूरा करेंगे, ये वादा किए हैं। सुनिए स्थानीय लोगों के साथ बातचीत के दौरान वो क्या कह रहे हैं और लोगों में किस तरह का उनके साथ बातचीत करने के बाद उत्साह और उनके प्रति रुझान है। आज हम लोग सुबह से बरेली पट्टी में, जैसे सबको पता है कि पूरे विधानसभा में जितना भी पंचायत हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, और यहाँ भी बहुत ऐसे हमें यूथ मिले हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बिजनेस के लिए भटक रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, रोड पुल पुलिया की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आवाज़ जो निकल के आ रही है वो है महाविद्यालय का, वो है बीएससी नर्सिंग का, वो है बीएड कॉलेज का, वो है ट्रेनिंग कॉलेज का। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है जो हम लोग का महत्व, बिना शिक्षा का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैंने देखा है खास करके यहाँ यूथ और किसान को बहुत परेशान है, खाद को लेकर के उचित मूल्य में खाद नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। और नल जल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बरेली पट्टी में भी। बहुत जगह ऐसा है कि पाइप ही नहीं बिछा है, बहुत जगह ऐसा है कि टूटी टूटा हुआ है, बहुत जगह ऐसा है कि सप्लाई नहीं है, बैकवाश नहीं होता है। कहीं पानी यदि आ गया गलती से तो वो पानी इतना गंदा होता है पी नहीं पाते हैं। तो मुख्यतः शिक्षा पे लोग बात कर रहे हैं, युवक पलायन रोकने की बात कर रहे हैं कि उनको बिजनेस कैसे मिले, स्टार्टअप कैसे करें, उस पर उनको मदद कैसे हम करें, उसकी बात चल रही है। और ख़ास करके बच्चे और बच्चियाँ जिनको कॉलेज नहीं होने के कारण जो नहीं पढ़ पाते हैं, संसाधन के अभाव में, पैसे के अभाव में, अर्थ के अभाव में, वो डिग्री कॉलेज का बहुत ज़ोर शोर से डिमांड चल रहा है। और मैं जितने भी हमारे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से मैं अपील बार बार कर रहा हूँ कि आप एक कॉलेज हमारे यहाँ ज़रूर दें, एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज दें, ताकि यहाँ की बच्चियाँ नर्स बन सके। यहाँ आईटीआई दें, आप यहाँ के ऐसे लोगों को एजुकेट करें जो टेक्निकल कोर्स करके छोटा मोटा उद्योग कर सके, छोटा मोटा नौकरी कर सके। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।